देखिए बच्चे, आज हम पढ़ते हैं फिर से बचे हुए सवाल एक्सरसाइज 2 पॉइंट के क्लास 9th के बहुपद के। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, यक्स प्लस 3 के होल क्यूब के विस्तार में यक्स स्क्वायर का गुणांक कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे यक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी के होल क्यूब से। तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ए की जगह यक्स है, बी की जगह कितना है, 3 है, और ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी। इसका मतलब यक्स प्लस 3, ये क्या आएगा, यक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब कितना हो गया 27, प्लस कितना हो गया, ये हो गया 9 यक्स, और ये यक्स प्लस 3। अब इसको जब खोलेंगे तो यक्स क्यूब प्लस 27 9 यक्स के अंदर गुणा करेंगे यक्स से, तो कितना हो जाएगा 9 यक्स स्क्वायर प्लस 9 तियाँ 27 यक्स। इसको ऑर्डर में लगाते हैं, यक्स क्यूब प्लस 9 यक्स स्क्वायर प्लस 27 यक्स प्लस 27। हमसे क्या पूछा है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना है 9। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अगले सवाल को देखते हैं। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि घात क्या होती है। ठीक है, चर पर जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही बहुपद की घात होती है। तो पहले सवाल में देखिए, पहला क्या है, √5। अगर हम √5 में देखें, यहाँ यक्स है नहीं, इसका मतलब यक्स की घात कितनी है 0। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी है, यहाँ बहुपद की घात है 0। ठीक है, अब दूसरे सवाल में देखते हैं। देखिए सेकंड वाले में अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में हमें दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यक्स क्यूब प्लस 2 यक्स की घात 7। यहाँ यक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है 7। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी 7। घात का मतलब जो चर की पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है, उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। अगर हम तीसरे सवाल को देखें, यहाँ लिखा है यक्स माइनस 1 यक्स प्लस 1। तो पहले क्या करेंगे, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपने देखा होगा क्या होता है, यक्स माइनस 1 यक्स प्लस 1, ये होता है यक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी है, यक्स की जो पावर है वही क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी पावर, वही बहुपद की घात हो जाएगी। तो यहाँ बहुपद की घात क्या है, यहाँ बहुपद की घात है आपकी कितनी 2। चौथे सवाल को देखें, तो चौथे सवाल में अगर आप देखें क्या लिखा है, 4 यक्स की घात 4 लिखा है, 0.3 यक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस 0 यक्स की घात 5 है, प्लस 5 यक्स है, और प्लस 7 है। और आपसे कह रहा है बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें दिखाई दे रहा है बहुपद की सबसे बड़ी घात यक्स की घात 5 है, लेकिन इसकी 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। किससे हो रही है, 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये वाला टर्म जो है वो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला टर्म जब खत्म ही हो जाएगा तो सबसे बड़ी घात कौन सी रह गई 4। इसलिए इसमें बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात जो है वो कितनी है 4 है। ठीक है, बहुपद की घात कितनी है 4 है। और अगर सवाल नंबर 5 की बात करें, ठीक है बच्चों, किसकी बात करें, सवाल नंबर 5 की बात करें, तो 5 देखिए 2x प्लस वाई माइनस 3 है। ठीक है, अब यहाँ 2 वेरिएबल आ गए यक्स और वाई, लेकिन दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर जो है वो एक ही है। इसलिए बहुपद की घात कितनी है 1 है। इस तरीके से बहुपद की घात को लिखा जाता है। देखिए बच्चों, अब आप देखते हैं अगले प्रश्न को। सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों को पदों के आधार पर एकपदी, द्विपदी आदि बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। आपको ये बताना है कि ये व्यंजक एकपदी हैं, द्विपदी हैं या त्रिपदी हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सी बात है। अगर इस व्यंजक को हम देखें 20/³ प्लस 3/8। देखिए यहाँ लिखेंगे हम 20/³ प्लस 3 प्लस 8। तो इसमें हमको देख रहे हैं ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो ये कैसा व्यंजक है, ये त्रिपदी व्यंजक है। कैसा है, त्रिपदी व्यंजक है। फिर हम देखें दूसरे पार्ट में हमारे पास कितना है 4 लिखा है केवल। अब देखिए
4 का मतलब इसमें कोई टर्म ना जुड़ा है ना घटा है, इसका मतलब इसमें केवल सिंगल 4 है। तो ये कैसा व्यंजक है? ये एक पदी व्यंजक है। कैसा व्यंजक है? एक पदी व्यंजक है। और अगर हम तीसरे सवाल की बात करें तो यक्स स्क्वायर प्लस 5x है। यहाँ एक टर्म यक्स स्क्वायर है और 5x उसमें है। तो देखें ये हमको पहला टर्म दिखाई दे रहा है, ये दूसरा दिखाई दे रहा है। तो इसमें कितने पद हैं? ये द्विपदी व्यंजक है। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, अब देखिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10 कहता है घातों के आधार पर रैखिक द्विघात आदि बहुपदों को में वर्गीकृत कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है? 5। देखिए 5 हम जानते हैं कोई नंबर जब हमारे पास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अचर पद। क्या कहते हैं? अचर पद। ठीक है, अब दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है 2x - 3। यहाँ अगर देखिए तो x की पावर कितनी है? 1। तो जब पावर 1 होती है x की तो उसे हम कहते हैं रेखीय बहुपद। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक पावर जो है वो कितनी है? 1, इसलिए इसे हम कहते हैं रेखीय बहुपद। अब तीसरे सवाल को देखते हैं। क्या है हमारे पास? 2t की पावर 3 - 3t² + 5t और -4। ठीक है, इत्मीनान से लिखेंगे। पिछले सवालों में हमने क्या कर दिया था? कहीं पर क्यूब था तो वहाँ स्क्वायर लगा दिया। तो उन चीज़ों को अब मैंने आपको सवाल लिखा है, आप उनको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आगे एक्सपेंशन सही है, कहीं पर पावर में थोड़ा सा गलत लिख गया हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम देखें यहाँ t की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 और घात के आधार पर सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद। घातों के आधार पर जो सबसे बड़ी घात है उसी के आधार पर बहुपद को डिफाइन किया जाता है। अब चौथा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बहुपद है जिसको हम बार बार पढ़ेंगे आगे चलकर भी, -4x + 5। यहाँ पर देखिए बहुपद की घात क्या है? 2 है। और जब बहुपद की हाईएस्ट घात 2 हो तो उसे हम कहते हैं द्विघातीय बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है? द्विघातीय बहुपद है। इसमें 2 घात है सबसे बड़ी हुई। और इस वाले चौथे सवाल को अगर हम लास्ट वाले सवाल 5वें को देखें तो है ये 2x की घात 4 - 5x³ + 4x² - 3x + 2। यहाँ पर देखिए चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 4। ठीक है, तो ये कैसा बहुपद है? ये चतुर्घातीय बहुपद है। चतुर्घातीय बहुपद है। ठीक है, इस प्रकार बहुपद को हम पहचानते हैं घातों के आधार पर। देखिए देखते हैं अगले सवाल को। क्या कहता है? यदि p = 3 तो बहुपद gx की घात ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास बहुपद gx दिया है। कितना दिया है? p - x² + 14। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है p = 3। तो हम क्या करेंगे? इसमें हम p की जगह डाल देंगे 3 - x² + 14। ठीक है, अब इसे खोलेंगे a - b का होल क्यूब। क्या होता है? a³ a³ का मतलब 3 का क्यूब माइनस x का क्यूब माइनस 3a की जगह 3 डालेंगे इंटू b और ब्रैकेट में a - b और यहाँ पर लिखेंगे +14। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27 माइनस x³ और ये हो जाएगा माइनस का 9x, ये हो जाएगा 3 - x + 14। अब इसे खोलेंगे, ये हो जाएगा 27 माइनस x³, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 3 = 27 माइनस 27x और यहाँ 9 की इसे करेंगे तो +9x² और +14। ठीक है, पहले x³ का ट्यूब माइनस x³, फिर x² का +9x², फिर x का टर्म -27x और 27 और 14 को हम जोड़ लेंगे 27 × 10 = 37 और 4 = 41। अब देखें यहाँ बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात सबसे बड़ी घात क्या है? चर की घात 3। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात बराबर 3। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। देखिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है निम्न बहुपदों का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, घात 1 का एक पदी।
ठीक है, आपको ऐसा बहुपद लिखना हो जो एक पद का हो और जिसकी घात कितनी हो, एक हो, जिसकी घात एक हो। अब ऐसे तमाम आपके पास उदाहरण है। पहले सवाल को देखें, आपने लिख दिया 2x, ये क्या है, एक पद है इसमें, और यहाँ बहुपद की घात कितनी है, एक है। मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पर 5/2y, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है, इसमें y की घात कितनी है, एक है, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, चर की घात एक हो, ठीक है, वो घात के आधार पर एक पदी बहुपद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद, ठीक है। ये सारे के सारे बहुपद क्या हैं, एक पदी, इनमें केवल एक पद है। फिर कहता है घात 22 का द्विपदी। आपको ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें दो पद हों और उसकी घात क्या हो, 22 हो, ठीक है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यक्स की घात 22 + 5, ठीक है। इसमें दो टर्म है, एक है चर का यक्स की घात 22, दूसरा है 5। मान लीजिए आपने ये नहीं लिखा है, आपने लिख लिया है y की घात 22 - 6, इसमें भी दो टर्म है। तो ये सारे क्या हैं, द्विपदी बहुपद हैं। और कैसे द्विपदी हैं, घात 22 के द्विपदी बहुपद हैं। अब कहता है घात 5 का त्रिपदी बहुपद। तो आपको 3 पद वाला बहुपद लिखना है जिसकी घात 5 हो, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे y की घात 5 + 3y³ + 4y²। देखिए इसमें 3 पद हैं, ठीक है, और बहुपद की घात कितनी है, 5। तो ये घात 5 का त्रिपदी बहुपद हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अब देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 13 और आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। क्या कहता है, ये आपको बहुपद दिया है x³ + 2x + 1/5 - 7/2x² - x की घात 6। कहता है इसमें आप क्या ज्ञात कीजिए, बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, x³ का गुणांक ज्ञात कीजिए, x की घात 6 का गुणांक ज्ञात कीजिए, अचर पद ज्ञात कीजिए। ये 4 चीज़ें आपको इसमें से निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबके बटे में 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 x³, फिर इस वाले टर्म को भाग करेंगे तो 2/5 x, ठीक है, + 1/5। और ये तो अलग अलग लिखा ही था, x² - x की घात 6। अब सबसे पहला काम इसको ऑर्डर में लगाएंगे, बड़ी घात पहले x की घात 6, फिर + 1/5 x³ + 2 देखिए, फिर ये लिखें -7/2 x², फिर लिखेंगे + 2/5 x और अंत में + 1/5। अब अपने ऑर्डर में लगा लिया। आप उसने क्या, बहुपद की घात, तो बहुपद की सबसे बड़ी जो घात होगी वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात यहाँ कितनी है, सबसे बड़ी पावर है 6, तो बहुपद की घात हो गई 6। फिर उसने कहा x³ का गुणांक, क्या कहा है, x³ का गुणांक। तो हम x³ के टर्म को देखेंगे, x³ कहाँ रहा, ये रहा हमारा x³, और इसके साथ में क्या है, 1/5 है। तो ये 1/5 जो है वो बहुपद का गुणांक है। फिर बची हुई दो चीज़ें देखेंगे। क्या पूछा, x की घात 6 का गुणांक। तो देखिए x की घात 6 के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ, किस संख्या की गुणा हुई, कोई नंबर नहीं है। जब कोई नंबर नहीं होता है तो साथ में क्या होता है, 1 से गुणा होती है। तो x की घात 6 का गुणांक क्या हो जाएगा, x की घात 6 का गुणांक हो जाएगा -1, चिन्ह के सहित लिखा जाता है, 1 से गुणा है, आगे माइनस लगा है। और फिर कह रहा है अचर पद, अचर पद जिसमें कोई चर ना हो। तो ऐसा कौन सा पद है, 1/5 अचर पद है। तो अचर पद क्या हो जाएगा बच्चों, 1/5 हो जाएगा। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हैं तो इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।